नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय से मैं बब्बल शर्मा। आइए हम पढ़ते हैं घनानंद के सवैये। निसधोंस खरी उर्मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की तकी मोर नित्योचक ढोर रहे ढरी गो ही ढोरनी बाहन की चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए गति सो मति वै अवगाहन की घनानंद जान लखी तब तेजक लागिए मोहि कराहन की। यहाँ घनानंद ने अपनी सुजान प्रियतमा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि निसधोंस खरी उर्मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की, कि आपकी जो छवि है, आपका जो रूप सौंदर्य है रंग भरी, वो बड़े आनंद से भरा हुआ है। मुरी चाहन की, और आपने बड़े प्रेम के साथ जब मुझे मुड़कर देखा, वो छवि, वो मुड़कर देखने वाला रूप सौंदर्य आज भी निसधोंस रात और दिन उर्मांझ अरी मेरे हृदय के अंदर अड़ा हुआ है, मेरे हृदय में पूरी तरह से समाहित है। तकी मोरनी त्योचक ढोर रहे, और जब से आपके रूप सौंदर्य को, आपके मुड़कर देखने की जिस अदा को मेरी आंखों ने देखा, उसी क्षण से मेरे जो चक है, मेरे जो नेत्र हैं, ढोर रहे, वो आपके पालतू पशु बन गए और आपके पीछे पीछे, आपकी छवि के पीछे पीछे आपके अनुगामी होकर इस तरह से चल दिए मानो ढोरनी बाहन की, मानो जिस तरह से कोई पालतू पशु अपने स्वामी, अपने मालिक के साथ चल देते हैं, उसी तरह से ढरीगो हिए मेरा जो हृदय है वो आपके साथ ढलता चला गया। आपके साथ साथ मेरा हृदय है वो भी उसी भाव में प्रवाहित होता चला गया। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, और उसके भी ऊपर आपका जो सूक्ष्म सौंदर्य है, आपकी जो कमर है, उस कमर के सौंदर्य को देखते ही मेरे जो प्राण हैं वो चट दे, एक जादू के समान तुरंत ही सम्मोहित होकर चले गए। मेरे प्राण आप में ही अटक कर रह गए। गति सो मति वै अवगाहन की, और मेरी स्थिति कुछ इस प्रकार हुई कि मेरी जो बुद्धि है वो भी अवगाहन की, अर्थात उसमें डूबती चली गई। आपके रूप सौंदर्य की जो धारा है उसमें प्रवाहित होती हुई चली गई, किसी भी तरह से उसकी था को वो प्राप्त नहीं कर पाई। घनानंद जान पे जान लखी, घनानंद कहते हैं कि हे सुजान प्रियतम, मेरे नेत्रों ने जब से आपकी छवि को देखा है, आपके रूप सौंदर्य को देखा है, उसी क्षण से जक लागिए, मुझे रट लगी हुई है कराहन की, और निरंतर मैं कराह रहा हूँ, निरंतर मेरे मन से, मेरी आँखों से, मेरी आत्मा से आपकी उसी छवि को, आपके उसी रूप सौंदर्य को देखने की जो कामना है वो पूरी तरह से मुझे व्याकुल, व्यथित बनाए हुए है। इस प्रकार से यहाँ पर घनानंद कवि ने सुजान प्रियतम के रूप सौंदर्य के प्रति खुद की जो विरह व्यथा है उसका बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। अगला हम कविता देखते हैं। अंतर उदेग दाह आँखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, सोइबो न जागबो हंसीबो न रोइबो हूँ, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्राण एक दाह आँखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, सोइबो न जागबो हूँ हंसीबो न रोइबो हूँ, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्रारे प्राणनी बसत पे आनंद घन विरह विषम दशा मूक जो कहनी है, जीवन मरण दशा मूक जो जीव मीच बिनस बन्यो आय, हाय कौन विधि रची रेह की रहनी है। किसी शायर ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो ही भाव, वो ही स्थिति यहाँ घनानंद प्रकट करने जा रहे हैं अपने कवित्व के माध्यम से कि अंतर उदेग दाह, कि प्रेम की गति कितनी विचित्र है। एक तरफ तो मेरे अंतर्मन में हे प्रियतम आपसे बिछड़ने का जो उद्वेग है, जो व्याकुलता है, उसकी जलन है, आँखिन प्रवाह आंसू, और दूसरी तरफ मेरी आँखों में निरंतर आपसे दूर रहने के कारण आंसुओं का प्रवाह है। जल और अग्नि दोनों जो पदार्थ हैं, जो दोनों भाव हैं, जो दोनों दैवीय तत्व हैं, वो एक ही जगह विद्यमान है, विरोधाभासी होते हुए भी। देखिए अटपटी चाह भीजनी दहनी है। इसी तरह से प्रेम में मैंने बड़ी अटपटी स्थिति देखी है, बड़ी विलक्षण स्थिति देखी है, जहाँ एक तरफ आंसुओं में भीगना है और एक तरफ उद्विग्नता की अग्नि में दहनी अर्थात जलना है। सोइबो ने जागबो हूँ, और हे सुजान प्रियतम,
तुम्हारे वियोग की अग्नि में जलते हुए, निरंतर आंसुओं में प्रवाहित होते हुए, तुम्हारी व्यथा में व्यथित रहते हुए न मैं सो पाता हूँ, न जाग पाता हूँ, हंसबो न रोएबो हूँ। न मैं हंस सकता हूँ और न अपनी व्यथा को किसी के समक्ष प्रस्तुत करके रो सकता हूँ। खोए खोए आप ही मैं अपने आप में खोया खोया रहता हूँ, स्तंभित सा बना रहता हूँ। चेटक की लहनी है, ऐसा लगता है मानो किसी जादू ने मुझे पकड़ रखा है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, हे सुजान प्रियतम, हे सुजान, हे मेरे प्रियतम, स्थिति इतनी विचित्र है, हे आनंद के बादल को बरसाने वाले मेरे प्रियतम सुजान, कि यद्यपि तुम मेरे प्राणों में बसते हो, पूरी तरह से मेरी आत्मा में निवास करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे वियोग में व्याकुल हूँ। लौकिक रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं करने के कारण मैं विरह में जलता रहता हूँ। विरह विषम दशा, और मेरी विरह की जो विषम स्थितियाँ हैं, मेरी जो स्थितियाँ बड़ी विचित्र रूप से मुझे दुखी कर रही हैं, उस दशा को मैं उसी प्रकार किसी से व्यक्त नहीं कर सकता जिस तरह से एक गूंगा, एक मूक व्यक्ति हर भाव को अनुभूत तो करता है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने में वो सक्षम नहीं हो सकता। उसी तरह से जिस तरह से गूंगा व्यक्ति गुड़ के स्वाद को महसूस करेगा, लेकिन उसको ये नहीं कह सकता कि वो मीठा है, उसी तरह से इस विरह की दशा को मैं सिर्फ भोग रहा हूँ, लेकिन मैं अभिव्यक्ति देने में इसमें समर्थ नहीं हूँ। जीवन मरण जीव मीच बिनस बन्यो आए, जीवन और मृत्यु के बीच में मेरा जीवन झूलता हुआ न मृत्यु को प्राप्त कर पाता है और न मैं पूरी तरह से जी पा रहा हूँ। इस तरह से मेरा जीवन है वो कटघरे में आकर खड़ा हो गया है, मैं बीच स्थिति में लटका हुआ हूँ। हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है, हाय ना जाने विधाता ने उस परम ब्रह्म ने नेह की, प्रेम की ये कैसी रहनी रची है, कैसी स्थितियाँ रची है जिसमें व्यक्ति न मृत्यु को प्राप्त हो सकता है और न पूरी तरह से अपने जीवन को जी सकता है। तो यहाँ पर घनानंद ने प्रेम का वही भाव व्यक्त किया है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम का मार्ग है वो इतना आसान नहीं है, वहाँ पर आपको वियोग में निरंतर आंसू भी मिलेंगे और निरंतर आपके हृदय में उद्विग्नता और व्यथा की अग्नि है वो भी जलती रहेगी। इसी तरह से खोए खोए में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से विप्रलंब श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन हमें इस कवित्व में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में घनानंद के बाकी कवित्व को पढ़ेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।